Hello students, so now we are going to start with the second step of the mechanism of breathing, that is the exchange of gases. So exchange of gases में हमें पता है the gases they are exchange it is taking place at the two important sites in our body. One is the alveoli to blood and second is between the blood and the tissues. So now we'll understand कि ये किस तरह से यहाँ पर जो है ये exchange of gases ये takes place होती है. So first is their exchange of gases occur by simple diffusion. We all are familiar कि simple diffusion से ही जो है वो exchange of gases होती है. And the rate of diffusion is dependent upon the following three factors. ये तीन हमारे main factors हैं जिसके ऊपर हमारी जो process of exchange of gases है वो depend करती है. First is due to the partial or the concentration gradient, due to the pressure or the concentration gradient, because हम यहाँ पर देखेंगे the gases are moving from हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में है. सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस. डेफिनेटली जो गैसेस जितनी क्विकली डिजॉल्व होंगी उनकी मूवमेंट उतनी फास्टर होगी. थर्ड वन इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. अब वो मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ये डिफ्यूजन हो रही है उसकी क्या थिकनेस है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो फैसिलिटेट करेंगे या जो हिंडर करेंगे, तो वो हमारी चीज़ें आती हैं. दीज थ्री फैक्टर्स आर देयर विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ द ह्यूमन. सो इसमें से हमने सबसे पहले कहा प्रेशर. फाइन. सो अभी हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर क्या होता है. प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर. फाइन. टोटल एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम कहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर, विच इज रिप्रेजेंटेड एज P like CO2. दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और PO2 विच इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन. अब हम एक टेबल देखेंगे एंड वी विल सी दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड is having different values in our different parts of the body. और यहीं से हमें एस्टिमेट हो जाएगा कि जहाँ पर प्रेशर हायर होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ को मूव करेगी और जो हमारे पास CO2 है वो किस डायरेक्शन से किधर को मूव करेगी. तो इस टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पर हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस को मेंशन किया गया है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज एटमोस्फेरिक एयर. एटमोस्फेयर में जो O2 का पार्शियल प्रेशर दैट इज 159 mm ऑफ Hg, वेयर एज CO2 का है 0.3 mm ऑफ Hg. सो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगा फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द लंग्स. सेकेंड इज द एल्वियोलाई. अगर हम एल्वियोलाई के अंदर देखें सो एल्वियोलाई के अंदर जो O2 का पार्शियल प्रेशर है व्हेन इट हैज मूव्ड इन, तो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 104. और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 है. ठीक है. सो यहाँ पर अब हमारा जो है ये यहाँ पर आपके एल्वियोलाई के अंदर हो गया. फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड के अंदर विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमारा जो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है. तो यहाँ पर क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो CO2 है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई को मूव करेगी. देन द नेक्स्ट वन इज इन द ब्लड एट वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड. तो हमने जैसे कहा कि ये यहाँ पर मूव करा तो अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया. इसका पार्शियल प्रेशर 95 चला गया ऑक्सीजन का और CO2 का 45 क्योंकि यहाँ से ये मूव आउट कर गया. देन द नेक्स्ट वन इज देयर इनसाइड द टिश्यूज. और अब जब ये ब्लड टिश्यूज तक पहुंचेगा तो टिश्यूज के अंदर जो प्रेशर है वो कितना है 40 है ऑक्सीजन का और 45 है कार्बन डाइऑक्साइड का. तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से टिश्यूज को मूव करेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज से फिर ब्लड को मूव करेगा और उसके बाद हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड से फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वे ये जो है पार्शियल प्रेशर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. द गैसेस विल मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू दी लोअर पार्शियल प्रेशर. रिवाइजिंग दिस टेबल वंस अगेन, हायर इन द एटमोस्फेयर, लोअर इनसाइड द एल्वियोलाई. तो यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ पर 104 हो गया. यहाँ पर हायर है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ लोअर है तो यहाँ से एयर जो है CO2 बाहर चली जाएगी.
फिर दूसरी तरफ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, एल्वियोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर हायर है, तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर 40 से 95 चला गया। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 45 था क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है, और ये एल्वियोलाई को दे देगा और इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 बन गया। फिर जब ये टिश्यूज तक पहुंचा तो टिश्यूज का पार्शियल प्रेशर यहाँ 40 है, यहाँ 95 है, इनके बीच में एक्सचेंज होगी। अब फिर हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 से 40 आ जाएगा, और टिश्यूज के अंदर जो CO2 का अमाउंट हायर है 45 है। अब ये जो ब्लड के अंदर है 40 है, तो ये ब्लड जो है अब ये 45 हो गया और ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फाइन, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन this diagrammatic presentation over here. So you can see over here कि यहाँ पर सबसे पहले एटमोस्फेयर से अंदर आया, तो एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर हमने अभी कहा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है, तो इनके बीच में यहाँ पर एक्सचेंज हुई। अब ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 95 चला गया ऑक्सीजन का, और 40 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का mm ऑफ Hg। फिर ये टिश्यूज तक पहुंचा, एक्सचेंज हुआ। टिश्यूज के अंदर जो था, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो था वो 40 था, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 था, इनके बीच में एक्सचेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और अब ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 40 mm ऑफ Hg हो गया, वेरएस कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है 5 mm ऑफ Hg। देन इट विल अगेन गोज टू द लंग्स, अगेन दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये पार्शियल प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। आफ्टर दैट अब हमारा नेक्स्ट जो आता है सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो CO2 इज 20 to 25% मोर सॉल्युबल ऑफ ऑक्सीजन, सो CO2 डिफ्यूज मच फास्टर। हमने अभी कहा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर भी डिपेंड करता है, तो CO2 ज़्यादा सॉल्युबल है, इसलिए CO2 का रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो फास्टर है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। देन हम बात करेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। अब अगर हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें, सो बेसिकली हमारी एल्वियोलाई के अंदर, दिस इज द एल्वियोलाई, फाइन, दिस इज द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड ओवर देयर, कैपिलरी ओवर देयर। अब इनके बीच में जो है वो एक्सचेंज होना है, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स हमारी आती हैं। फर्स्ट इज द एल्वियोलर वॉल, तो ये हमारी एल्वियोलाई की जो वॉल है ये स्क्वेमस एपिथेलियम की वॉल है, सिंगल लेयर्ड वॉल है, ये फर्स्ट लेयर एक्ट करती है। उसके नीचे हमारी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये येलो कलर की दिखाई गई है, विच इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड लेयर हमारी आती है एंडोथीशियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी, ये जो कैपिलरीज हैं इनकी ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज द एंडोथीशियम। फाइन, तो ये जो 3 लेयर्स हैं, क्योंकि जब भी जो एयर को मूव करना है, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, तो इन तीनों लेयर्स में से क्रॉस करके जाना है। तो ये तीनों लेयर्स जो हैं हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर वॉल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज, ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इन तीनों में से जो है हमारी जो एयर है वो मूव करेगी और फिर हमारी वहाँ पर जो है एक्सचेंज होगा। दैट इज द एल्वियोलर स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस लेयर की जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो हमने तीनों कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए जो हमारी गैसेस की डिफ्यूजन में या मूवमेंट में एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। वन इज़ द पार्शियल प्रेशर, again this is also explaining the partial pressure. Second is the solubility and third is the diffusing membrane. So this is all about this video. Thank you.